सो कर्ट ल्यूविन की थ्योरी बेस्ड है होम्योस्टैटिक एंड इक्विलिब्रिएटिंग प्रिंसिपल पे। नॉन गेस्टॉल्टियन थ्योरी है। कर्ट ल्यूविन गेस्टॉल्ट स्कूल के हैं, तो उनकी थ्योरी में होम्योस्टैटिक प्रिंसिपल्स की बात की गई है। इक्विलिब्रिएटिंग प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है ये थ्योरी। सो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन होम्योस्टैटिक एंड इक्विलिब्रिएटिंग प्रिंसिपल. Now his theory is Gestaltian in its overall compensation but differs as Gestalt focused. Gestalt psychologist ज़्यादा perceptions and learning पे work है, but Leuven ने emphasize किया है on needs, will, personality and social factors. Right? उनकी ये जो theory है ये principle of contemporaneity पे based है, equilibrium के principles पे based है, field factors पे based है. So he was a practical theorist, right? In all practical theorist थे. उनकी ये अप्रोच नोमोथेटिक अप्रोच से अलग इडियोग्राफिक अप्रोच है. इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे उनकी ये फोकस करती है थ्योरी. उन्होंने टाइपोलॉजी जो एक ब्रांच है हायर मैथमेटिक्स से कि उससे लिया है टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट, राइट, दैट डील्स विद द स्पेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस. देन वेक्टर एनालिसिस भी मैथमेटिक्स से बोरोड कॉन्सेप्ट है जो डायरेक्टेड लाइंस की बात करता है. वेलेंस, इक्विलिब्रियम और फील्ड फोर्सेस जो हैं कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बोरो किए गए हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स से. बिसाइड्स ही इन्वेंटेड अ न्यू सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री ऑल्सो कॉल्ड होडोलॉजिकल स्पेस. ठीक है, उन्होंने होडोलॉजिकल स्पेस की बात की है जो क्वालिटेटिवली ज्योमेट्री कंसिस्ट करती है, एम्फसाइज करती है ऑन द डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ हिज थ्योरी. तो होडोलॉजिकल स्पेस एक डिस्क्रिप्टिव कॉन्स्ट्रक्ट है उनकी थ्योरी का. जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेम्पोरानिटी कहता है कि ओनली बट दैट इज प्रेजेंट इन द सिचुएशन कैन इन्फ्लुएंस इट्स आउटकम्स. जो भी चीज़ प्रेजेंट है सिचुएशन में वो ही इन्फ्लुएंस कर सकती है उसके आउटकम्स को. ठीक है, जो चीज़ प्रेजेंट है इन द सिचुएशन दैट कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम्स. सो लाइफ स्पेस वो साइकोलॉजिकल स्पेस है जो रिप्रेजेंट करती है पर्सन को, उसके इन्वायरमेंट को. ठीक है, लाइफ स्पेस इज द स्पेस दैट रिप्रेजेंट्स पर्सन एंड हिज इन्वायरमेंट. इट्स डिफ्रेंशिएटेड इनटू वेरियस रीजन्स. काफ़ी सारे रीजन्स होते हैं इसमें जो कि सेपरेटेड है, बाउंड्रीज हैं. इंडिविजुअल बीइंग इन वन ऑफ दैट रीजन, एक रीजन में इंडिविजुअल है. अदर रीजन्स इंक्लूड कर सकते हैं बहुत सारे अदर फैक्टर्स दैट आर परसीव्ड लाइक फंक्शनली मीनिंगफुल. जो भी रीजन्स है पर्सन के लिए वो सारे आ जाते हैं इसमें. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जो रीजन्स हैं वो और डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. जैसे रीजन्स हो सकते हैं एक्टिविटीज़ जो बच्चा करता है, पैसिव स्टेट्स ऑफ बीइंग एडमायर्ड, उसके ग्रुप मेंबर्स, उसके स्टेटस, रोल, सेल्फ पर्सपेक्ट्स एंड अदर इवेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और अदर पीपल भी उसके इसमें आ जाते हैं. ठीक है, लाइफ स्पेस में. एज चाइल्ड डेवलप्स उसकी लाइफ स्पेस और डिफ्रेंशिएटेड बन जाती है. डिफ्रेंशिएशन ऑफ लाइफ स्पेस डिपेंड्स ऑन द रिचनेस ऑफ एक्सपीरियंस दैट इंडिविजुअल हैज एंजॉयड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट. डिफ्रेंशिएशन लाइफ स्पेस की कब होती है, जब उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ते हैं इंडिविजुअल के during the course of his development. Descriptive constructs. So life space one of the most important theoretical concepts है. Life space is one of the most important and theoretical concept. It consists of all the influences जो एक person पे हो रही हैं at a given time, जो psychological facts हैं, right? So life space में सारा जो theoretical, एक तो theoretical concept है and it consists of all the influences जो एक व्यक्ति पे हो रही हैं at a given time. राइट, जैसे इंटरनल इवेंट्स आ सकते हैं कि हंग्री है, पेन में है, फटीग है. एक्सटर्नल इवेंट्स हो सकते हैं, कुड बी रेस्टोरेंट्स एंड एंग्री पेरेंट्स, स्ट्रे डॉग्स, राइट. रिकलेक्शन ऑफ दैट प्रायर इवेंट्स, नोइंग अ पर्सनस नेचर और अ प्लेजेंट अनप्लेजेंट, एक पर्सन का नेचर जानना, उसके बारे में रिकलेक्ट करना, वो सब भी हमारी लाइफ स्पेस का एक पार्ट है. वेदर मदर सेज येस और नो फॉर समथिंग. सो only requirement of psychological fact is that it exists in the person's awareness at a moment. सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है साइकोलॉजिकल फैक्ट की, वो ये है कि वो एग्जिस्ट करता है पर्सन की अवेयरनेस में एट द मोमेंट. ठीक है, ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्ट इज दैट इट एग्जिस्ट इन द पर्सन's अवेयरनेस एट अ गिवन मोमेंट. सिर्फ वो चीज़ एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पर्सन की अवेयरनेस में एट अ गिवन मोमेंट. So a previous experience is a psychological fact only if it, if one recalls that in present.
प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरानिटी कहता है कि ओनली दोज फैक्ट्स दैट आर प्रेजेंट इन द लाइफ स्पेस एट द मोमेंट कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन थिंकिंग एंड बिहेवियर। कि जो भी वो फैक्ट्स जो कि हमारी लाइफ स्पेस को इन्फ्लुएंस करते हैं एट अ गिवन मोमेंट, वो इन्फ्लुएंस